हेलो फ्रेंड्स, न्यू मूवी में फिर से एक बार और स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका होस्ट दीपक। चलिए आज का रिव्यू शुरू करते हैं और सारा डिटेल जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने फाइनली क्या देख लिया, सरदार उधम मूवी देख लिया, जो कि अमेजॉन प्राइम का ओरिजिनल कंटेंट है। और इस मूवी को कौन डायरेक्ट किए हैं, तो अपने सुजीत सरकार जी डायरेक्ट किए हैं। अब डायरेक्ट किए तो एज यूजुअल वो तो बहुत अच्छा मूवी को ऑलरेडी दे चुके हैं, जैसे विकी डोनर हुआ, अपना पीकू हुआ, मद्रास कैफे हुआ, अक्टूबर हुआ। और इस बार वो क्या लेके आ गए हैं, एक बायोपिक मूवी। किसके जीवन के बारे में, तो सरदार उधम के जीवन के बारे में। वो कौन थे, क्या करते थे और इस मूवी को बनाने के पीछे उनका क्या मकसद है, राज है। अब ये मूवी आपको कहाँ देखने के लिए मिल जाएगा, तो अमेजॉन प्राइम पे देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये मूवी कब रिलीज हुआ है, तो 16 अक्टूबर 2021 को। और इसका IMDb रेटिंग कितना जा चुका आपको पता है, 9.2 आउट ऑफ 10। मैं इसको कितना दूंगा, 9 दूंगा, क्योंकि ये मूवी में बहुत अच्छा सब कुछ है। सब कुछ आपको, मतलब जो एक मूवी को कंप्लीट मूवी बनाता है, सब कुछ है। मगर थोड़ा कहीं ड्रॉबैक है, जो कि मैं आगे इसका रहस्य खोलने वाला हूँ, ठीक है। अब ये मूवी को आपको देखने के लिए पता है कितना देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा लंबा समय, जो कि आजकल कोई उतना लंबा मूवी बना नहीं रहा। 2 घंटे 44 मिनट 44 मिनट, ठीक है। आजकल का मूवी 1 घंटे 1.5 घंटे में आ रहा, फुस निकल जा रहा। लेकिन ये एक बायोपिक मूवी है, एक हिस्ट्री के बारे में दिखाया है, आपको सरदार उधम के जीवन के बारे में दिखाया है। तो ये मूवी थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन लंबा है तो कोई बात नहीं है, मूवी में बहुत दम है, तभी तो लंबा है। अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ, ये मूवी का आपको कंट्री ऑफ ओरिजिन कौन सा, डेफिनेटली इंडिया। स्पोकन लैंग्वेज कौन सा, हिंदी, और कहीं इंग्लिश है, और इंग्लिश सबटाइटल भी मिल जाएगा, ठीक है। फिल्मिंग लोकेशन कौन सा है ये मूवी का, तो अपना इंडिया और यूनाइटेड किंगडम लंदन, ठीक है। अब पिक्चर क्वालिटी कौन से में ये शूट हुआ है, तो आपको 4K में अवेलेबल है। यदि आपके पास 4K टीवी है तो भाई आपको मैं सच कहता हूँ, इतना क्रिस्टल क्लियर क्रिप्स मूवी देखने के लिए मिलेगा ना। उसका सीन, सिनेमेटोग्राफी, VFX बहुत ही लाजवाब, सुंदर, चुमेश्वरी, आउटस्टैंडिंग। मैं कितना बड़ाई करूँ उतना कम है। आप जब देखेंगे तो मेरे को बताइएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। अब इसका क्या होता है, अब इसका साउंड क्वालिटी कौन सा है, तो एज यूजुअल डिजिटल डॉल्बी 5.1 है। तो अब ये था हमारा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ, सरदार उधम मूवी किस टाइप का है, इसका जॉनर्स क्या बोलता है। तो जॉनर्स बोलता है कि ये इसमें आपको ड्रामा मिलेगा, क्राइम मिलेगा, हिस्ट्री मिलेगा, और आपको बायोपिक, एक बायोग्राफी मूवी है। किसके बारे में, तो सरदार उधम सिंह के जीवन के आधार पे उनके जीवन का क्या कैसे हुआ था, ये सब आपको देखने के लिए इस मूवी में मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, और इसमें आपको थ्रिल से भरपूर मिलेगा, ड्रामा, सब कुछ है, ऑल इन वन। में बोला ना, कंप्लीट पैकेज धमाका है, रॉकेट की तरह सुई से उड़ जाएगा। ये मूवी बहुत ही अच्छा, जब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये था हमारा जॉनर्स। अब पेरेंट गाइडलाइन मैं बता देता हूँ, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रोहिबिटेड सीन कुछ भी नहीं है, स्मोकिंग और अल्कोहल आपको कहीं मिलेगा, और इंटेंस फाइटिंग और वायलेंस भी आपको मिलेगा, और बहुत ज़्यादा लेवल पे, बहुत ज़्यादा खून खराबा लेवल पे मिलने वाला है, क्योंकि इसमें आपको हिस्ट्री के बारे में दिखाया हुआ है, और जलियांवाला बाग में क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो दिखाया हुआ। तो उसमें तो आपको पता ही था कि जो हमारे डायर साहब रहते हैं, जाके हमारे पंजाबी भाई बहन, बच्चों, बूढ़े को उड़ा दिए थे, जो कि गोली मारे थे। बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसमें दिखाया गया है इस मूवी में। चलिए मैं उस पे आगे आता हूं। तो ये था आपको क्या, पेरेंट गाइडलाइन, मगर इसमें मैच्योरिटी रेटिंग 13+ है। कोई ऐसा नहीं, आप जाइए कंप्लीट मूवी देखिए, आप पक्का दिल से देखेंगे। ये मूवी बहुत ही अच्छा, दिल खुश हो जाएगा, आप उदास हो जाइएगा, आप सैड हो जाइएगा, आप कनेक्टेड हो जाइएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा हिस्ट्री के बारे में, आपको सरदार उधम सिंह के जीवन के बारे में। ऐसा मूवी
बार बार नहीं आता है। और 2021 में शेरशाह के बाद मुझे ये भी मूवी पसंद आया। मैं स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था कि ये मूवी में क्या दिखाने वाला, लेकिन जैसे जैसे समय जाएगा, फर्स्ट हाफ के बाद जो सेकेंड हाफ में क्लाइमेक्स और धमाका खुलता है, उससे आपको बहुत ही मज़ा आने वाला। अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ, ये मूवी का 2-3 रहस्य और खोल देता हूँ। अब ये मूवी जो अपने क्या क्या आपको पता है कि इसमें जो हमारे एक्टर है विकी कौशल जी, इसमें उनका ये तीसरा बायोपिक मूवी है। जो पहला बायोपिक मूवी वो कौन सा किए थे, संजू किए थे। दूसरा कौन सा किए थे, उरी। और ये तीसरा वो कौन सा किए हैं, सरदार उधम। ये मूवी वो तीनों बायोपिक पे है और जो कि बहुत ही अच्छा तीनों मूवी है। अब चलिए एक और मैं रहस्य खोल देता हूँ। ये जो मूवी सरदार उधम मूवी है, इसका आपको 2000 में ही पंजाबी वर्सन राज बब्बर कर चुके हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उस मूवी के बारे में नहीं जानता, मैं इस मूवी का रिव्यू कर रहा हूं और ये मूवी डेफिनेटली बहुत अच्छा है। अब तीसरा रहस्य मैं ये खोल देता हूं। अब ये जो मूवी है सरदार उधम, इसके जो अपने टॉप कास्ट है, जो हीरो है, लीड एक्टर हैं, जो कौन है, विकी कौशल। से पहले ये मूवी किसको ऑफर हुआ था लीड एक्टर में, अपने इरफान खान भाई को, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, जा चुके हैं। वो रहते मूवी में तो और चार चांद लग जाता भाई, डेफिनेटली चुम्मेश्वरी हो जाता। मगर वो अनफॉर्चुनेटली इस मूवी को क्यों नहीं कर पाया, आप लोग को पता है कि उनका तबीयत बीच में बहुत खराब हो गया था, इस कारण से वो मूवी ये नहीं कर पाए। उनका लास्ट मूवी कौन था, इंग्लिश मीडियम 2 मूवी था। ठीक है, तो ये 3 रहस्य मैं खोल दिया इस मूवी के बारे में। अब चलिए मैं क्या बता देता हूँ कि आपको ये मूवी क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं सबसे अच्छा पॉइंट से। ठीक है, अब ये मूवी जैसे ही शुरू होगा तो आपको पता चलेगा कि सरदार उधम जी जो थे ये किसके ग्रुप के थे, ये कौन से रेवोल्यूशनरी थे, कौन से ये क्रांतिकारी थे, किस ग्रुप के थे। तो अपने भगत सिंह के ये बहुत अच्छे सहपाठी थे, दोस्त थे, उनके साथ ये रह के करके आज़ाद दिलाना चाहते थे। लेकिन उस समय मैं भी नहीं जानता था कि ये सरदार उधम कौन है। अब ये मूवी आया तो मैं जान गया। ठीक है, अब क्या होता है कि ये मूवी को बहुत अच्छे से इसको डायरेक्शन दिया गया हुआ, इसका कास्ट इसमें सबका बहुत अच्छे से, जो भी ब्रिटिश सोल्जर है, अपने इंडियन कैरेक्टर है, अपने इंडियन कास्ट लोग बहुत अच्छे से ले गया है लोग। ठीक है, इसका फिल्मिंग लोकेशन बहुत सुंदर है, यूके का, यूनाइटेड किंगडम का, लंदन का 1913-1900 का जो भी ईस्वी का जो भी होना चाहिए ओरिजिनल कैसा वो दिखाया गया है। उसमें सब कुछ, मोटर गाड़ी, बस, कॉस्ट्यूम, ड्रेसिंग सेंस, बोलने का सेंस, उस समय कैसे चलता था सब दिखाया गया है। मतलब आपको सूरज इस मूवी में देखने के लिए नहीं मिलेगा। ऐसे भी यूके में तो अब तो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हो गया, लेकिन 1900 में, उस समय 90s में मौसम बहुत, 1919 में, 1920 में ऐसा मौसम बहुत ही गंदा, ठंडा खाली ठंडा रहता था। तो इस मूवी में मतलब कि सब कुछ डिटेलिंग को चुन चुन के कांटा की तरह भोंका गया है और बहुत ही अच्छे से सब कुछ किया गया। इसमें सिनेमेटोग्राफी जो आपको विकी कौशल का लिया गया है ना भाई, आपको मतलब अंधेरा में बैठे हुए हैं और पीछे से आके कैमरा घुस गया है, शूट लिया है, उनका सीन लिया है, बहुत ही लाजवाब। मैं बोलूं ना, जितना मैं बड़ाई करूं उतना कम है। अब इसका आपको क्या, इस मूवी को देखने का मकसद क्या है, इस मूवी का है क्या कि इसमें जो हमारे जलियांवाला बाग हुआ रहता है, इसके पीछे कौन रहते हैं, तो उसमें ओ डायर करके एक क्या रहते हैं, अपने एक ऑफिसर रहते हैं। उस समय जब ब्रिटिश इंडिया हुआ करता था तो उस समय वो राज करते थे अमृतसर में, मतलब पंजाब पे। तो फ्रेंड्स ये था मेरा रीज़न ये मूवी क्यों देखना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स चलिए मैं बता देता हूँ कि ये मूवी क्यों नहीं देखना चाहिए। ये मूवी जैसे ही शुरू होगा तो आपको स्टार्टिंग का 1 से लेके 30 मिनट तक आपको पूरा चाटेगा, कहीं कहीं पकाएगा भी कि क्या दिखा रहा है क्या
नहीं दिखा रहा, एक तो मूवी बहुत लंबा है और इसमें आपको मिक्सिंग क्वालिटी बहुत मिला हुआ है। आपको जैसे प्रेजेंट है तो तुरंत पास्ट दिखा दिया, पास्ट से सीधे फ्यूचर में क्या होगा वो दिखा दिया, तो पूरा खिचड़ी कहीं कहीं करके मतलब पटापट चेंज हो रहा है। तो ये सब नहीं होता भाई, थोड़ा थोड़ा कभी फ्लैशबैक में चला जा रहा है तो फिर प्रेजेंट में आ जा रहा है, फिर प्रेजेंट से चल जाएगा फ्यूचर में। ये क्या है भाई, आप तरीके से आप टाइमलाइन को प्रेजेंट करिए ना, थोड़ा थोड़ा कंटेंट दिखाइए, मिक्स करके खिचड़ी बना दिए हुए हैं। ठीक है, अब इसमें आपको कहीं भी आपको सूरज का नामो निशान उतना नहीं, मतलब कि आपको ये मूवी अंधेरे में ही ये मूवी खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका वही चार चांद है। बहुत कोई ये पसंद नहीं आएगा डार्क शैडो, मतलब थोड़ा अंधेरापन लगेगा कि इस मूवी में, लेकिन ये सब रीजन था कि ये मूवी को क्यों देखना चाहिए और क्यों नहीं देखना चाहिए। अब चलिए मैं थोड़ा सा समराइजेशन कर देता हूँ इस मूवी का, कि इस मूवी में होता क्या। अपने ये सरदार उधम जो रहते हैं ये तो अपने इंडिया के बॉर्न एंड बॉटम रहते हैं, कहाँ के, पंजाब के, अमृतसर के। तो अब उनको क्या होता है कि जलियांवाला बाग होता है। अब जलियांवाला बाग के पीछे में जो करवाता है, अब वो उस मतलब जो वहाँ पे हो रहा था जलियांवाला बाग में, मतलब प्रोटेस्ट जो कर रहे थे पंजाबी, इंडियन पंजाबी लोग, वो वहाँ भी थे। और उस समय जब फायरिंग हुआ, अपने ओ डायर कर्नल जो फायरिंग करवाए, उस समय ये बच गए। अब बच गया तो उनको इतना खून खराबा, अपने बूढ़े बच्चे, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, काई, सब कोई को ये ब्रिटिश वाले उस समय जलियांवाला बाग में गोली मार दिया था। अंधाधुंध फायरिंग किया हुआ था प्रोटेस्ट में। तो अब ये अपने सरदार उधम बच गए, और बच जाने के बाद कसम खाए कि ये जो इसके पीछे जो हुक्म दिया था कि जाओ हम लोग पे अंधाधुंध फायरिंग करो, उसको हम अब छोड़ेंगे नहीं। अब उसको मारने के लिए, उनका असैसिनेशन करने के लिए वो 21 साल वेट किया, और उनको मौका बहुत मिला, किसको, सरदार उधम को, कि जाके जनरल ओडायर को जाके चुटकी में उड़ा दे। लेकिन वो कसम खाए हुए थे कि जैसे ये खून हमारे भाई बहन का, अपनों का पब्लिक के बीच में किए हैं, उसी तरह उनको भी मैं गोली मार के उनके ही दुनिया में, उनके ही राज में मैं जब तक मार नहीं देता तब तक मैं चैन का सांस नहीं लूंगा। तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो अपने सरदार उधम रहते हैं, कितने बार इंग्लैंड जाते हैं, आते हैं, वहाँ पे सेट करते हैं और सारा इंफॉर्मेशन लेते हैं। इंफॉर्मेशन लेने के बाद क्या होता है कि ये जो अपने जनरल ओ डायर रहते हैं, ये क्या कहते हैं, अपना स्पीच देते रहते हैं इंग्लैंड के एक हॉल में। अब वो तो सरदार उधम पहुंचते हैं, उनका ही गन रखा रहता है जनरल ओ डायर का, सरदार उधम, और निकाल के जो मार के खून पे खून उनको बुखराया, और वहीं पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते कौन, वो डायर जी गिर गए और मर गया। उसके बाद ये अपना कौन, सरदार उधम अपना हाथ खड़ा कर देते हैं, अपने को सरेंडर कर देते हैं, और उसके बाद उन पे कार्रवाई होता है, वही सब कोर्ट कचहरी चलता है, फिर फांसी होता है कि क्या होता है, आपको ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा। तो मेरा कहने का ये सेंस है कि ये मूवी डेफिनेटली आपको मस्ट वॉच है। आप जाइए, देखिए, और आपको दिल से जरूर कनेक्ट हो पाइएगा, इमोशनली भी कनेक्ट होइएगा, आपको हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, आपको सरदार उधम के जीवन के बारे में पता चलेगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, नहीं तो आप पक्के बोर हो जाएंगे और बोलेंगे कि आप भाग जाएंगे। तो यदि आपको मेरा वीडियो 1% भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए क्या पसंद आया और क्या नहीं आया, और मेरा आप इंडिया स्क्रीन को भी चेक इट आउट करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय, एंजॉय।